समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। उस समय की बात कर रहा हूं मैं जो समय पटना में घटित हो रहा है, बिहार की राजधानी पटना में घटित हो रहा है। एक जगह जहां पर गांधी मैदान से गांधी जी के स्टैच्यू के नीचे से सुबह के 4 बजे इस कड़कड़ाती ठंड में पूस की रात में थप्पड़ मारकर डंडे मारकर अपने ही जन समुदाय को उठाकर ले जाया जाता है जेल की सलाखों के पीछे पुलिस प्रशासन के अधीनस्थ, किडनैप करके अपहरण करके। वहीं दूसरी तरफ राज्य के मुखिया वैशाली में आंख सेक रहे हैं। उस आंख सेकने के बाद तस्वीर आया है, ये तस्वीर आया है। और दूसरा मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया, ये जो उनके द्वारा घटित घटना है, ये शायद हो सकता है कि आपके सामने वो लोग नहीं बोल पाएंगे। ये बच्चे हैं और बच्चे के पीछे से जो प्रॉम्प्ट हो रहा है वो बच्चे की मम्मियां हैं, बच्चे के पापा हैं, बच्चे के चाचा हैं। प्रॉम्प्ट आप समझते होंगे कि पीछे से किया जाने वाला शब्द या फिर किसी भी स्क्रिप्ट के पीछे से होने वाला रूपांतर या लोगों के द्वारा इसके पीछे से साफ तौर पर आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं जिसमें अब्यूज के साथ कहा जा रहा है कि चाचा को मार, और बच्चे मार रहे हैं। ये आपका व्यवहार है जिसके वजह से आपको ये पुरस्कृति मिलती है, लेकिन आप है कि अपना व्याख्यान करते नहीं थकते। अब मैं विस्तार से आपको लेके आता हूं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज सदन तक और मैं हूं संतोष कुमार। मैं आपको उन चीजों पर आज लेकर जाता हूं जहां से शायद आप इस बात को नहीं समझते होंगे। एक चीज है अदालत, जिसे मैं अक्सर उसका विस्तृत विश्लेषण करता हूं कि जहां पर अदा कर किसी भी हालत, लेकिन उस अदा करने के पीछे जो कुछ कार्रवाइयां हैं उस कार्रवाइयां को शायद आप नहीं समझ रहे हैं कि 2 साल से जिस चीज को मैं बार बार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, हो सकता है आम जनता ना समझ पाई, हो सकता है हमारी सरकार नहीं समझ पाई, हो सकता है हमारे समाज नहीं पाए, लेकिन कुछ नेता उन पर चिन्हों पर चलने लगे हैं। आज प्रशांत किशोर जी को बेल दिया गया पटना में, और बेल देने का तात्पर्य यह था कि प्रशांत किशोर जी आपको हम वहां धरना स्थल पर बैठने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, ये अदालत कह रही है। अब जरा सोचिए, अगर हमारे न्याय के मंदिर में ऐसी बात हो जो भाषा सरकार के द्वारा निकल के आ रही है वो अदालत से कही जा रही है, कितना बुरा लगेगा। यही बात मुझे कह दिया गया था कि आप लिख कर दीजिए कि आप विधायक संजीव के खिलाफ खबर संकलन नहीं करेंगे, और फिर मैंने उस जज को गरिया लिया था और मैंने कहा था कि जज आप अपने पीठ पर से नहीं बोल रहे, आप उस विधायक के बिस्तर पर से बोल रहे हैं। इतनी सी बात थी और मैंने बेल लेने से इनकार कर दिया था। यही बात आज निकल करके आई है, प्रशांत किशोर जी ने शर्त के साथ बेल लेने से इनकार कर दिया है। और शर्त कैसा? एक ऐसा शर्त जो कि सब लोगों से भरवाया जाता है। आप जरा सुनेंगे, अंत में सुनवाऊंगा कि उनके अधिवक्ता जी क्या कहते हैं। एक ऐसा शर्त जिस शर्त का कोई मुरीद नहीं होता है, लेकिन उस अदालत में उसकी फॉर्मेलिटी की जाती है। वहां पर भरमाया जाता है कि आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे, अर्थात बेल के समय ही आप पर लगे हुए झूठा आरोप के मामले में भी कोर्ट आपसे कहलवा लेती है कि आपने ये गुनाह किया है। ऐसा हमारा अदालत है, तो मुझे लगता है इसे बदलने की जरूरत है। इसे न्याय का मंदिर हम कहते हैं, उसे न्याय का शमशान कहने की जरूरत है। और जिस चीज को मैंने माना है और मैंने जज के सामने मुखर होकर ये चीज को बोला है कि आपका ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट कहीं से नहीं है, ये टोटली कोठा है जहां न्याय का खून होता है। यहाँ पर हमारे देश के लोकतंत्र के युवाओं का, क्रांतिकारियों का, वीरों का शमशान है, ये लोकतंत्र का शमशान है ये। अब उस संसार के एक और उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। वहां जाकर के तमाम वो पढ़े लिखे लोग, चाहे वो शिक्षाविद हो, भले वो PhD किया हो या किसी भी से अपने पदोन्नत सर्वोच्च प्रमाण लिया हो, या फिर आप अधिवक्ता हो या आप पत्रकार हो या आप किसी भी विधा से हो, लेकिन वहां जाके आप अंगूठा ठेल हो जाते हैं, जो कि मुझे मंजूर नहीं था। मैं लिखता था कि मैं हस्ताक्षर करूंगा, मैं तुम्हें अंगूठा नहीं दूंगा। और यही संदर्भ जब आया, जब मुझे कोर्ट में पेटिशन के लिए अधिवक्ता के द्वारा पावर भेजा गया, इस पावर दीजिए, तो मैंने उसके ऊपर लिख दिया कि मुझे बेल नहीं विजिलेंस चाहिए। और वो पावर लेने का हिम्मत ना तो अधिवक्ता में हुआ, ना ही उनको भेजने का पावर वहां के जेलर और सुपरिटेंडेंट में हुआ। आज यही बात कही जा रही है कि मैं बेल जब खुद नहीं मांग रहा हूं तो जबरदस्ती तुम मुझे बेल क्यों थोप रहे हो। जेल हमारा संविधान का मंदिर है, बस उसको सही ढंग से चलाओ। वहां जाकर हमारी अवहेलना मत करो, नक्सलियों के द्वारा हमें प्रताड़ित मत करो, हम पर नक्सली होने के लिए दबाव मत डालो।
जो कि जेल में होता है। और आज प्रशांत किशोर सिंह जा रहे हैं, मुझे लगता है वो भी आएंगे। जब मुख्यमंत्री बनना होगा तो जेल में होने वाले कारनामों को शायद नहीं बोलेंगे। अगर इस जेल में जाते हैं उनको सब कुछ पता नहीं चलेगा, तो मुझे लगता है किसी भी प्रकार का रणनीतिकार नहीं है वो। मुझे पहले बार जेल में जाने से जितना कुछ पता चला है, ये सौभाग्य रहेगा कि आज वो जन आंदोलन के माध्यम से जेल जा रहे हैं। और ये सौभाग्य का विषय होता है कि किसी एक नेता को सब कुछ समझने का अवसर मिले और सरकार का सबसे बड़ा काला अध्याय जो कि बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद उजागर हुआ, जहां की हसीना सरकार वहां पर एक चलाती थी जिसे कि आईना कह करके नाम दिया जाता था। वहां पर किस तरह से पत्रकारों पर अत्याचार होता था, जो सत्ता के खुन्नस के खिलाफ, जो सत्ता के इस अत्याचार के खिलाफ जो बोलते थे उनके साथ होता था। तो आप इस प्रॉम्प्ट में इन्हीं चीजों को समझते हैं, लेकिन वास्तविकता समझने के लिए मैं इस वातावरण से रूबरू करा दूं कि ये वातावरण जो है ये बिहार का एक जाना माना जगह बेगूसराय जिला है। और बेगूसराय जिला के मैं सुदूर देहात गांव में रहता हूं। मैं गांव से वहां पर नजर बनाए हुए हूं क्योंकि मुझे मजबूरी है कि मैं वहां तक जा नहीं सकता और पहुंच नहीं सकता। इसके लिए दुराचारियों अत्याचारियों ने अदालत का ही सहारा लिया, पुलिस का सहारा लिया कि मुझ पर प्रतिबंध लगाया है। उस प्रतिबंध लगाने वाले में से जितने भी लोग हैं वो सब के सब सरकार के हिस्सा है, सबकी पकड़ सरकार में है। और आज ऐसी सरकार के द्वारा इस प्रकार की नीति हो रही है जिसका खुल्लम खुल्ला कुकृत्य का उजागर हो रहा है और जो कि पटना में हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। वहां के जितने भी लोग हैं सारे संपर्क में हैं। आंशिक रूप से आप सुनिए कि क्या कहते हैं उनके लोग और फिर क्या कहते हैं अधिवक्ता जी। जय हिंद, वंदे मातरम। पुलिस ने पकड़ के लाया प्रशांत जी को और उसके बाद उनका मैं बेल पिटीशन तैयार करके रखा था। अंत तक पता नहीं था कि केस नंबर क्या है। एक और पहले एफआईआर हो चुकी थी, ये सेकंड एफआईआर है। सीधे पुलिस एफआईआर लेके आई और कोर्ट में प्रोड्यूस कर दी। वहाँ मैंने केस नंबर चेंज किया, केस नंबर फिर नया पड़ा 5/2025 जो नया इसमें जो अरेस्टिंग हुई है। मेरा बेल पिटीशन तैयार था, मैंने फाइल किया, कोर्ट बहस सुनी और कोर्ट ने बेल दे भी दिया। लेकिन कंडीशन लगाया है कि 25,000 रुपये का राशि का एक PR बॉन्ड भर के देंगे प्रशांत किशोर जी, और जिसमें ये लिखेंगे कि हम भविष्य में इस प्रकार का दोबारा ऑफेंस नहीं करेंगे। तो मैंने कहा कि ये लिखने का मतलब है कि हमने मान लिया कि हमने ये ऑफेंस किया है तो दोबारा इस प्रकार की नहीं होगी। और धरना प्रदर्शन करना तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, सोशल कॉज के लिए कर सकते हैं। तो हम बंध जाएंगे, कभी भी पुलिस या सरकार जो है हमारे खिलाफ हम कभी प्रोटेस्ट करेंगे तो मुदाले बना के भेज देगी। तो मुझे ये मंजूर ऑर्डर नहीं है। प्रशांत किशोर ने कहा कि मैडम हमको आपने जो बेल दिया है वो ठीक है, लेकिन ये कंडीशन को हटा दीजिए। कोर्ट नहीं मान रही है कंडीशन कि नहीं, मैंने जो एक बार कंडीशन दे दिया है वो मैं दोबारा रिकॉल नहीं करूँगी। प्रशांत जी का आगे का कदम क्या? अब स्पष्ट अभी तक तो उन्होंने कहा है कि नहीं मैं PR बॉन्ड नहीं भरूंगा। अगर बॉन्ड नहीं भरेंगे तो क्या होगा? वैसे स्थिति में उनको जेल जाना पड़ेगा। कितने दिनों की जेल हो सकती है प्रशांत किशोर को मिनिमम? अब जब तक वो PR बॉन्ड नहीं भरेंगे या कोई ये नीचे का ऑर्डर रिवोक नहीं होगा तब तक जेल में रहना पड़ेगा। तो प्रशांत किशोर अभी क्या अभी वो हमारे सीनियर भाई भी गिरी हैं, यदुवंश गिरी, उनसे सलाह मशविरा कर रहे हैं और क्या करना है। हालांकि उनका भी समझाना है कि आप PR बॉन्ड भर दीजिए। ये कॉमन एक सिंपल एक रहता है कंडीशन, ये इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहे हैं। उनका कहना है कि नहीं हम PR बॉन्ड नहीं भरेंगे, इसमें भर देंगे लेकिन कंडीशन ये है, ये कंडीशन हम नहीं देंगे। पुलिस ने कौन-कौन सी धारा है? सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का है और बिना परमिशन का धरना प्रदर्शन करना, इजाजत करना। पब्लिक में शिवानंद गिरी मेरा नाम हुआ, एडवोकेट, नॉन अवेलेबल है, नॉन अवेलेबल।